नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम चुनिंदा 80 प्रश्न को आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें चुनिंदा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 80 रिवीजन प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। कहता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया था नौजवान भारत सभा की स्थापना? तो 1926 में इसका स्थापना किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दोस्तों भगत सिंह के द्वारा उजागर किया गया। लाला लाजपत राय जो है इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कहाँ है? यह है आपको स्थित तमिलनाडु में, बोल सकते हैं तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कोयला का अगर बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें लगभग में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% होती है। और दोस्तों बोल सकते हैं सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए आपसे तो आप पीट बोलिएगा। भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है, जिसको मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भूरा कोयला किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? दुनिया में सबसे आलू का उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? तो चाइना को आप लॉक कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर दोस्तों आलू का उत्पादन बोल सकते हैं अपना भारत करता है। आलू उत्पादन जो है यह गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न कहता है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1951 में किया गया था। कब दोस्तों? 1951 में। सबसे पहले जो रेल चलाया गया था कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। प्रथम बार रेल जो चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों चलाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। प्रश्न कहता है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा पूछा जाए तो काली मिर्च को कहा जाता है मसालों का राजा। यही दोस्तों मसालों की अगर रानी आपसे पूछा जाए तो रानी बोला जाता है इलायची को। किसको? इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक है। मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा ही किया गया था। कब? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका जीत हो गया था बाबर का। इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। सही उत्तर 5 बार बोल सकते हैं। बाबर का शासनकाल दोस्तों 1526 से 1530 हो जाता है। 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? दोस्तों ब्रिटेन यानी लंदन के पास है, बोल सकते हैं। वही कोहिनूर हीरा का दोस्तों बात हो रहा है जो बोल सकते हैं ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। और आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना भारत देश का नेपोलियन
किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथियों, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इस नाम से दोस्तों वाराणसी को जाना जाता है, याद रखिएगा। लखनऊ का बात करते हैं, लखनऊ का तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है दोस्तों, लखनऊ यह बोल सकते हैं आप गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपको कौन बांध? तो दोस्तों टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का साथ ही सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह है आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। इसको महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित दोस्तों? सूरत में किया था। सूरत में बोल सकते हैं 1613 में साथियों, याद रखिएगा। सूरत सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा 1927 में किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन। और यह प्रश्न बिहार पुलिस में कई दफा दोस्तों पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को साथियों महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है बोल सकते हैं आप। और उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों यह आपको अमेरिका देश के संविधान से इसका पद लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न का था संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद के दोस्तों दो गो सदन होता है। एगो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा न्यूनतम सदन होता है और राज्यसभा उच्चतम सदन होता है। लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में है। और दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद के अंग पूछा जाए तो अंग 3 गो याद रखिएगा। 3 गो अंग कौन कौन है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोकिला किससे कहा जाता है? दोस्तों भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला अगर राज्यपाल पूछा जाए फिर भी सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। और बोल सकते हैं साथियों ताश का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का दोस्तों दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो। मारो नहीं कथा मरो नहीं मारो, यह नारा किसका है? यह नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। और इसका जो जयंती है जैसे गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब साथियों? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए ना त्वचा होता है। त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण अलग अलग होता है, याद रखिए। मेलानिन के कारण दोस्तों ऐसा होता है रंग इसका। अगला प्रश्न कहता है कौन सी दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? दाल दोस्तों सभी अच्छे ही होते हैं, यहाँ पर अरहर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग पूछा जाए तो पलीहा बोल सकते हैं। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? साथियों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा
इस 4 ऑप्शन में से आप क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर लाल किला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, लाल किला। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? इसका सही उत्तर अपना देश भारत आप बोल सकते हैं, सबसे कम भूकंप आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? उसका नाम दोस्तों क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक शाखा किसका है? तो SBI का है, याद रखिए, भारतीय स्टेट बैंक का है दोस्तों। और बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है बोल सकते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु, छोटा पूछा जाए तो शुक्राणु, याद रखिएगा। कहता किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम का। पैरामीशियम जो है ना दोस्तों, यह एक कोशिकीय जीव है। किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशिकीय, याद रखिएगा, जीव है पैरामीशियम का। अगर हम बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसका ऊंचाई पता है आपको कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 1365 मीटर आप बोल सकते हैं। इसकी ऊंचाई का बात किया जाए तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए क्या? तो यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। कब? 1873 में। दोस्तों गुलामगिरी के लेखक पूछा जाए ना आपसे, जो गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा राव फुले। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग, क्या हो जाएगा? कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कार्सिनोलॉजी। कैंसर दिवस जो है यह 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और कैंसर जो होता है यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। और बोल सकते हो दोस्तों कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है प्रोटीन, तो यहाँ पर चावल में दोस्तों मंड पाया जाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मिकिर पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित आपको पूर्वोत्तर भारत में। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों यह स्थित है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार JL वेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। टेलीविजन का पूछा जाए तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा किंग कोबरा। क्या हो जाएगा? किंग कोबरा सही उत्तर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है यह 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यही अगर भारतीय महिला पूछा जाता तब सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख ही लीजिएगा। कहता है कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में इसका स्थापना हुआ था। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में मेरे भाई शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत में स्थित है? सही उत्तर साथियों पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक यहाँ पर कर सकते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है एक प्रकार का। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया?
अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा रंध्र के द्वारा। रंध्र को ऑस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक मोहन सिंह हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद रास बिहारी दोस्तों बोस को इसका अध्यक्षता दिया गया था पूर्ण रूप से, रास बिहारी बोस हो जाएगा। और बोल सकते उसके बाद कौन? सुभाष चंद्र बोस। कहता व्यास नदी किस नदी से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी से यह मिलती है, व्यास नदी का बात किया जाए तो। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख दोस्तों, ऑप्शन बी गोमुख सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्रा नदी से जुड़ा हुआ है। असम याद रखिएगा, माजुली द्वीप पूछा जाए असम। कहता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत का पूछा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना। और दोस्तों बिहार का सबसे पहला पूछा जाए तो बोलिएगा सोन नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? सही जवाब साथियों राजा टोडरमल, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है बोल सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों कहाँ किया गया था? तो बोल सकते बांग्लादेश के ढाका में किया गया था इसका स्थापना मुस्लिम लीग का पूछा जाए तो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाते हैं। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप हो जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? तो दोस्तों किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। जहांगीर का जो मकबरा है यह लाहौर में है, याद रखिएगा। प्रश्न का था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका स्थापना मेरे भाई किया गया था कब? तो 1953 में इसका स्थापना किया गया था। विकल्प डी। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबरनामा का रचना किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल के द्वारा किया गया। अकबरनामा का रचना पूछा जाए तो। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय बोल सकते हैं। इनमें किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो दोस्तों किसका? कबीर का है। किसका है? कबीर का है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? किसने प्रवेश किया था साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन सी पुर्तगाल हो जाएगा सही उत्तर। सबसे पहले धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म का शुरुआत दोस्तों अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा आप बोल सकते हैं। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक, याद रखिएगा नासिक। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में बोल सकते हैं आप नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है दोस्तों और बी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। बेरी विटामिन B1 के कमी कारण होने वाला बीमारी है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी कारण होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को हिमालय का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
तो यह युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच दोस्तों, यह युद्ध लड़ा गया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1707 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार का नाम है, तो इसका नाम है विलियम इमर्सन। ऑप्शन अगर सी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उर्वशी के लेखक कौन कहलाते? दोस्तों उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को बोल सकते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा जो है इसको यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न कहता है किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि को दोस्तों 21 मार्च ऐसा होता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल से बोल सकते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का अगर बात करते हैं तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर दोस्तों रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को कहा जाता है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं, तो कीट जो अधिकतर शोषण करता है ना वातक तंत्र यानी ट्रेकिया से बोल सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? काजू के लिए दोस्तों लाल लेटेराइट मृदा दोनों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों यह शुरू हुआ था 1928 में, और किसने इसका अध्यक्षता किया था? बारदोली सत्याग्रह का तो बोल सकते हैं जिसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों आपके सामने आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। निम्नलिखित में कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है अयोध्या, यह स्थित है। हैदराबाद जो है हैदराबाद यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।